नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सावधान हो जाइए दोस्तों, शनि की 7:30 शुरू हो चुकी है और शनिदेव ने 5 अशुभ संकेत भेजे हैं। जीवन में पहली बार और आखिरी बार ऐसा निर्णायक मोड़ आने वाला है जहां या तो आप राजा जैसी जिंदगी जी सकोगे या फिर नर्क से भी बदतर हालात में पहुंच जाओगे, क्योंकि शनिदेव ने खुद आपको सीधे संकेत दिए हैं। आज शाम से ही यह बदलाव शुरू होने वाला है। यह 7 दिनों की अवधि आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। या तो किस्मत आपको ऊंचाई तक पहुंचा देगी या फिर एक छोटी सी गलती से भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मेरे दोस्तों, शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश हैं। वे ना तो किसी को बिना कारण सजा देते हैं, ना ही बिना मेहनत के इनाम देते हैं। लेकिन जब शनिदेव संकेत भेजते हैं तो समझ लो कि कुछ बड़ा घटित होने वाला है। इस बार शनिदेव ने 5 अशुभ संकेत दिखाए हैं। अगर इन्हें समय रहते पहचान लिया तो बड़ी मुसीबत टल जाएगी, वरना इन्हें नजरअंदाज करने से जीवन में बड़ा नुकसान, बड़ा झटका, बिना सोचे समझे काम बिगड़ना और सब कुछ तबाह हो सकता है। दोस्तों, हाल ही में आपने अपने जीवन में यह महसूस किया होगा कि बिना वजह मन बेचैन रहता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, किसी करीबी से अचानक तनाव हो जाता है, धन आता है लेकिन रुकता नहीं, और रात में अजीब अजीब से सपने आते हैं। अगर इनमें से एक भी संकेत आपके साथ हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। शनि की 7:30 यह ढैया केवल दुख ही नहीं देती, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने वालों को अचानक राजयोग भी प्रदान करती है। लेकिन ध्यान रखना, आने वाले 24 घंटों के बाद ऐसे काम हैं जिन्हें बोलकर भी नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसे उपाय हैं जो सही समय पर अपनाने से शनि का प्रकोप आशीर्वाद में बदल जाएगा। इसलिए आज सर्वप्रथम जो भी शनिदेव के सच्चे भक्त हैं ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिएगा, ताकि शनिदेव की दृष्टि आप पर पड़ सके। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं वह बात बताने वाली हूँ जो शनिदेव के 5 खतरनाक संकेत हैं। किस दिन कौन सी गलती भारी पड़ सकती है, कौन सा व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और वह एक खास उपाय जिससे शनिदेव तुरंत शांत हो जाते हैं। मेरे साथ यह जानकारी हर जगह नहीं मिलेगी, इसलिए अंत तक देखना आपके लिए यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिरी संकेत सबसे ज्यादा खतरनाक है और ज्यादातर लोग वही गलती कर बैठते हैं। इसलिए अब शनिदेव की चेतावनी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज वह सच्चाई से पर्दा उठाने वाली हूँ जिन्हें सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि शनिदेव सक्रिय हो चुके हैं और आज रात से लेकर अगले 7 दिनों तक आपके लिए एक निर्णायक समय है। या तो आपकी किस्मत का ताला खुलेगा या फिर एक छोटी सी गलती सब कुछ पीछे ढकेल देगी। शनिदेव का प्रभाव देखिए। वैसे तो शनिदेव आपके स्वामी हैं, लेकिन जब वे अपनी राशि में कठोर होते हैं तो वे अपने कर्मों का हिसाब सीधा लेते हैं। शनिदेव ना तो दोस्त देखते हैं ना ही दुश्मन, जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। लेकिन जब शनिदेव संकेत देने लगे तो समझ लो कि कोई बड़ा परीक्षण होने वाला है। पहला अशुभ संकेत आपके जीवन में मानसिक बेचैनी का रूप लेगा। अगर बिना किसी कारण आपका मन घबराए, नींद पूरी ना हो या बार बार नकारात्मक विचार आ रहे हो, मन बेचैन सा रहता हो, तो यह शनिदेव का पहला संकेत है। इस समय कोई बड़ा फैसला लेना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से रखना। अगर मन घबराए, नींद पूरी ना हो रही हो, बार बार मन में गंदे विचार आ रहे हो, तो किसी भी फैसले से बचना है। यह चीज बाद में आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा अशुभ संकेत है कामों का बिगड़ जाना। जो काम पक्का लग रहा था वह आखिरी समय पर अटक जाना या किसी के कारण रुक जाना। यह शनि का सीधा इशारा है कि आपके कर्मों की परीक्षा चल रही है। इस समय क्रोध करना या गलत शब्द बोलना गलती से भी आपको नहीं करना है, क्योंकि शनिदेव इस वक्त आपके जीवन पर नजर रखे हुए हैं और आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर इस परीक्षा में आप सफल हो गए तो आने वाले 7 दिनों के बाद आपको वह चीज मिलेगी जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। यह मेरा वादा है। तीसरा अशुभ संकेत है रिश्तों में दूरी का बढ़ना। जी हाँ, अगर अचानक किसी करीबी से बहस, टकरार या दूरी बढ़ रही हो तो सावधान हो जाइए। शनिदेव आपके रिश्तों के कर्मों को सामने ला रहे हैं। इस वक्त अहंकार छोड़कर झुकना सीख लो, वरना नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। चौथा संकेत है धन संबंधी परेशानियां।
अगर आप पैसे कमा रहे हो लेकिन पैसा टिक नहीं रहा हो या अचानक खर्च बढ़ रहे हो तो शनिदेव का कार्मिक हिसाब है। इस समय अगर किसी को उधार दे देते हो या किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो तो वह भरोसा आपको दर्दनाक हादसे का शिकार बना सकती है, क्योंकि इसी समय दुश्मन आपको निशाना बनाते हैं। और अगर आपने अगल बगल के लोग नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़े। जब आप आगे बढ़ने के कगार पर हो तो कोई ना कोई व्यक्ति टांग अड़ाने के लिए जरूर आएगा। पिछले समय को याद करो, अगर कोई काम करने को तैयार थे और बीच में कोई आकर रोक दिया था तो ऐसे लोगों से दूर रहना, वरना बड़ा दर्दनाक हादसा हो सकता है। पांचवा और सबसे खतरनाक संकेत है इन संकेतों को नजरअंदाज करना। जो लोग शनि के इशारों को मजाक समझते हैं उन्हीं को सबसे बड़ा झटका लगता है। आप में से कई लोग यह सोच रहे होंगे कि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा तो हमारा क्या होगा। लेकिन देखिए, आप अपने जीवन में कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आपको पता होता है, लेकिन बीच में किए गए कर्म आप भूल जाते हैं। शनिदेव उन सबको अपनी किताब में लिख कर रखते हैं। उनकी नजर पिछले सालों से आप पर टिकी हुई है। 2025 से आपने महसूस किया होगा कि बार बार काला कुत्ता या कौवा आपके आसपास नजर आता है। यह 2 साल से आप पर शनिदेव का इशारा है। अगर ऐसे संकेत मिले तो समझ जाइए कि शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। उस परीक्षा में आपके जीवन की शैली के आधार पर फल मिलेगा। जो लोग अच्छे कर्म किए हैं, किसी का बुरा नहीं चाहा, माता पिता की सेवा की, उनकी बेड़ा पार हो जाएगी। लेकिन जो बुरे आचरण में पड़े, किसी को तकलीफ पहुंचाई या दूसरों को बर्बाद करने का प्लान बनाया, उनका जीवन अब सर्वनाश की ओर जाएगा। अगर आपने सही कर्म किए हैं और किसी का बुरा नहीं चाहा, माता पिता की सेवा की है, तो अब आपका समय बदलने वाला है। राजा जैसी जिंदगी जीने का वक्त आ चुका है। लेकिन अब यह 3 गलतियां भूलकर भी मत करना। सबसे पहले, इस वक्त झूठ मत बोलना, किसी से छल कपट मत करना और किसी को कमजोर मत समझना और ना ही उसे सताना। यदि शनिदेव इन्हीं कर्मों का हिसाब सबसे पहले लेते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में अचानक बड़ी बीमारियां, दर्दनाक घटना या दुख का माहौल हो सकता है। इसलिए अगर आपने कभी ऐसी गलती की है तो चुपचाप शनिवार के दिन अगले 7 दिनों तक शनिदेव के मंदिर जाइए, सरसों का तेल अर्पित करिए, शनिदेव को सरसों के तेल से नहलाइए, फिर चरणों में माथा टेककर माफी मांगिए। प्रभु, आज से हम आपके बताए मार्ग पर चलेंगे। हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ है वह आप दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई हादसा मत करवाना जिससे हमारा परिवार उजड़ जाए। हम वादा करते हैं कि किसी को सताएंगे नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, बस अपने कर्म सुधारते रहेंगे। बाकी आपकी इच्छा। जो यह कहेगा उसके जीवन में 45 दिनों के अंदर ऐसा अवसर आएगा जिसकी कल्पना कभी नहीं की होगी। अचानक धन, बड़ा पद और सम्मान मिलेगा। जो आपको कुछ नहीं समझते थे वे आपसे बात करने के लिए समय मांगेंगे। इसलिए क्या आप इस समय का सही उपयोग करोगे? क्या शनिदेव के मंदिर जाकर माफी मांगोगे? अगर हाँ, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज, मैं मंदिर जरूर आऊंगा और पूजा अर्चना करके भगवान से माफी मांगूंगा, ऐसा कहकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट करने के कुछ घंटे बाद आपको महसूस होगा कि आप एक महान व्यक्ति हो और आपके विचार पॉजिटिव होने लगेंगे, क्योंकि इससे साबित होगा कि आपने हमारी बात मानी और शनिदेव शायद इसी वक्त आप पर नजर रखे हुए हैं। अब ध्यान से सुनिए वह उपाय जिससे शनिदेव का क्रोध शांत हो जाता है और अपने भक्तों पर कभी वह कुपित दृष्टि नहीं डालते हैं। शनिदेव के शनिवार के दिन सुबह या शाम में शांत होकर बैठ जाइए। सभी काम खत्म करके मन में सच्चा विचार रखिए, पलटी मारकर सीधा बैठ जाइए, फिर 108 बार सच्चे दिल से जाप करिए, ओम शनिश्चराय नमः काउंट से आप या रुद्राक्ष की माला से जाप करने के बाद 1 गिलास पानी पी लीजिए। शनिवार शनिदेव की फोटो को प्रणाम करिए और माता पिता को प्रणाम करिए या 7 शनिवार करिए। 7वें शनिवार के बाद आपकी आंखों का काला पर्दा हटेगा और आपको वह दिखेगा जिससे आपका मंगल होगा। शनिदेव देर करते हैं लेकिन देते जरूर हैं। यह मंत्र शनि को शांत करेगा और आपके मन को स्थिर करेगा। क्या आप इस मंत्र का जाप करोगे? अगर हाँ, तो कमेंट में हाँ, हम इस मंत्र का जाप करेंगे जरूर लिखिएगा और माँ बाप की सेवा करते रहिएगा। देखना, यह मेरा वादा है, आपकी बिगड़ी बन जाएगी। बस धैर्य रखिए, सेवा का मार्ग अपनाइए, अहंकार छोड़ दीजिए। अगले 45 दिन में ऐसा अवसर मिलेगा जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। यह मेरा वादा है।